सरकार की पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। तो आइए आनंद बलवंत संत श्री हनुमान जी लाल महाराज को प्रणाम करते हुए बड़े ही भाव से उनके चरणों में कुछ पंक्तियां रखते हुए चलेंगे। तुम्हारा सदाना राम संग रखता तुम्हारा सदाना, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एका, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एका। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते होता, हर दुखिया का हाथ तुम लेते होता, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एका, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एका। और हमारी यजमान जी जहाँ पे भी हो, राजेश पाठक जी, तो कृपया कर महाराज श्री का आगमन हो चुका है तो मंच पे पधारने की कृपा करें। गुरु मंगलो गुरु पद मंगलो, पद मंगलो गुरु वाणी मंगलो, गुरु मंगलो गुरु पद मंगलो, गुरु मंगलो गुरु पद मंगलो। हो गुरु मंगलो गुरु पद मंगलो, पद मंगलो गुरु वाणी मंगलो, गुरु मंगलो में गुरु पद मंगलो। जय हो गुरु मंगलो ओ गुरु मंगलो गुरु पद मंगलो, पद मंगलो गुरु वाणी मंगलो, गुरु मंगलो गुरु पद मंगलो, गुरु मंगलो गुरु स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे, स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवे, स्वागतं स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे, स्वागतं गुरुवे ओ स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे, स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे, शरणागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे, गुरुवे। बोले अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी लाल महाराज की।
सीधा हरि ओम ओम ज्वाला माल्यने रत्नी सूर्य नमः गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् लग्निरजायत। हितगुम हवे प्रजननम में सुदसवीर गुम सर्वगण गुम स्वस्थे आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि वय शनि अग्निहिम प्रजाम बहुलम में करोत्पन्नम वयोरे द्वसमा सुदत्त। आप सभी से निवेदन करता हूँ अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे भागवत जी की ठाकुर जी की मंगलमय आरती करते हुए अपने जीवन को पुण्यमय और लाभमय बनाएंगे। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती गति पावन पुराण की आरती गति पावन पुराण महापुराण भागवत निरमल महापुराण भागवत निरमल सुख मुख विगाली तनि गाम कल्प कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान के आरती रति पावन पुराण। कलिमल मथानी त्रतापनि वारणी कलिमल मथानी त्रतापनि वारणी जन्म में मृत्यु में अभय हारणी सेवत सत सकला सुख कारणी सुम हो शरी हर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण। परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रस विलासनी रसिक रस रस विलासनी भुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा के जन प्रिय सुजान की आरती की आरती गति आरती गति आरती गति पावन पुराण की धर्म भक्ति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवां भवानी सहतं नमामि मंदार माला चकुलताई कपाल माला चकृत से कराए
दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः हरि ओम ओम जलेन शैल्यगणं पुष्पे देवादिवन्दनं आदोख्यात्यात्माभिवन्दनं वा अधमन्त पुष्पाञ्जलिः हरि ओम ओम जगनेन जगन्माय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र भूद्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नानासुवर्णपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, मंडोखर धाम की जय हो, परम पूज्य हाथीवान महाराज की जय हो। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम मऊ में श्रीमद् भागवत कथा की रस वर्षा होने जा रही है। आज से पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार जी के मुखारबिंद से बहेगी रसमय धारा। ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए चलते हैं आज की कथा की ओर। पूज्य गुरुदेव श्री से प्रार्थना करते हैं आप अपने भक्तों को ज्ञान की गंगा में गोता लगवाएं। पूज्य महाराज श्री जय श्री राम। श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जन मासन वासाय श्री रामचंद्राय देयं च योगीं तुलसीं विद्या कमललोचना प्रसन्ना पद्मकल्लारो वरावये जयन्तया जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माकन चोर। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम
के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। क्षमा आना पड़ेगा तेरे द्वार, श्यामा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, क्षमा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, श्यामा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, क्षमा 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 आन पड़ी मैं तेरे द्वार। एक बार पीछे वाले दोनों हाथ उठा करके कहेंगे बताएं आपको, ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा अवसर हमको प्राप्त होता है। ये मैं नहीं, भागवत जी कह रही है इस बात को। हमारे जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, पूर्वजों की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के साहब ऐसे हमारे ग्राम में, हमारे घर पर ये यज्ञ होते हैं। और यदि बहते हुए गंगा में हम लोगों ने आचमन नहीं कर पाया तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए ताली बजाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। अब आप लोग ऐसे बैठे जैसे किसी ने 150 दिन से प्रसाद ही ना पाया हो। अरे उठाओ ना दोनों हाथ, हरि बोल।
में तेरे द्वार श्यामा आन पड़ी में तेरे द्वार। एक बात बताएं, आप लोग अभी सब सोए हुए हो, उस चांद को बड़ा गुरूर है, उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अब आपको भी कौन बताए कि आपके पास तो बालाजी जैसा कोई नूर है, इसलिए उठाओ ना और पागल हो जाओ। हरि बोल। आने पड़ी मैं तेरे द्वार श्यामा आने पड़ी मैं तेरे द्वार श्यामा आने पड़ी मैं तेरे द्वार श्यामा आन पड़ी में तेरे द्वार। ओ श्यामा आने पड़ी मैं तेरे द्वार श्यामा आन पड़ी में तेरे द्वार। श्यामा आन पड़ी में तेरे द्वार। श्यामा आन पड़ी में तेरे द्वार। जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी भगवान की जय हो। श्री राम यज्ञ की जय हो। श्री हमारे महाराजपुर के सभी वासियों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। जयकारा बोलने वालों की जय हो। ना जयकारा बोलने वालों की जय हो। मौन रहने वालों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परम अपराध पर कारण करुणालय भक्त वांछात कल्पतरु बिनिंदिक सुभग पीतांबरधारी श्री वांके बिहारी श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका गोविंद निधिध्यासन करते ही जीव के सारे पापों का शोधन हो जाता है। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। कथा पंडाल में उपस्थित हमारे विद्वज्जन, कथा पंडाल यज्ञ नारायण में पधारे हुए हमारे आचार्यगण, मंच पर मंचासील वृंदावन धाम से पधारे हुए गंधर्व कलाकार, वृंदावन धाम से पधारे हुए हमारे आचार्य जी, सभी को बाबा की पंक्ति के साथ
करहूं प्रणाम जोग भाले। इस पंडाल में जितने भी भक्त बैठे हुए, हमारी माताएं बहनें भाई बंधु सभी के करके सबके चरणों में हम प्रत्यक्ष रूप से जो भक्त हमारे यूट्यूब पर बैठे हुए, जो घर बैठे लोग इस माध्यम से इस कथा को सुन, सभी को मान कर विशेष अब भागवत कथा बात बताएं। कथा कोई क्रिया कथा साध्य नहीं है। मैंने देखा है श्रीमद् भागवत कथा के लिए टेंट, पंडाल, डीजे, डेकोरेशन सब कुछ तैयार हो जाता है और फिर भी कथा को विराम कर दिया जाता, कथा कैंसिल हो जाती। क्यों? क्योंकि वहां क्रिया का साध्य नहीं, परमात्मा की कृपा का साध्य है। जहां पर बाबा की कृपा होगी, जहां पर हनुमान जी की कृपा होगी, जहां पर आपके पूर्वजों की कृपा होगी, वहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होता है साहब। आज आप सभी के पूर्वजों की बड़ी विशेष महती कृपा है। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं अभी 16 तारीख को जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ऐसी हरियाणा कुरुक्षेत्र की भूमि, मैं अभी 16 तारीख को ही जब हमारी तिवारी जी से फोन पर बात हुई तो मैं कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पे ही कथा कह रहा था और मैं 16 तारीख को अभी कथा कह करके कुरुक्षेत्र की भूमि से आया। 2-3 दिन तक ये यहाँ के कुछ कार्य थे आश्रम के, उनको निपटा करके 20 तारीख से और 26 तारीख तक आपके इस, ये कौन सा गांव पड़ता भाई? मऊ में आपके ये दास कथा सुनाने के लिए आ गया है। 26 तारीख तक आप यहाँ कथा श्रवण करेंगे। 27 तारीख से और 3 जून तक लाइव प्रसारण के माध्यम से छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बांदा बॉर्डर पर भद्रकाली माता का मंदिर है, वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन सुनेंगे। आप लोग आज तो आप प्रत्यक्ष रूप से सब लोग भागवत कथा को सुन रहे हैं, और यदि आप लोग उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहेंगे। आज हम भागवत जी में प्रवेश करेंगे। भागवत क्या है? भागवत क्यों कराते हैं लोग? भागवत के कराने से क्या फल मिलता है? भागवत क्यों कराई जाती है? भागवत कितने शब्दों से मिलकर के बनी है। देखो एक बात बताएं, हम जीवन में कितना धन 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 कितना चिल्लाते हैं, धन धन बहुत धन चिल्लाते हैं, हमारा ये पैसा, हमारी ये गाड़ी, हमारे ये घोड़ा। तुम्हारा साहब कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम मर जाओगे ना, तुम्हारा सबका सब यहीं रखा रह जाएगा, आपका कुछ नहीं है। आप चिल्लाते हैं हमारा धन, हमारा धन, हमारा धन। अरे जिस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारी 13वीं पर कार्ड पर लिख दिया जाएगा निधन। आपके पास कोई धन नहीं है, आप निधन है। कोई आपके पास धन ही नहीं है, निधन है आप। लेकिन कथा में बैठ करके जो कीर्तन कर रहे हैं, कथा में बैठ करके जो सत्संग कर रहे हैं, ये आपके साथ जाएगा। मकान आपके साथ जाने वाला नहीं, ये दुकान आपके साथ जाने वाली नहीं, ये गाड़ी घोड़ा आपके साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जो कथा में बैठ करके कीर्तन को करेंगे, कथा में बैठ करके भगवान के भजन को करेंगे, वो आपके निरंतर साथ जाएगा। भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। भागवत कोई लड़ैया लोखरिया की कथा नहीं है। भागवत में अच्छे अच्छे विद्वानों का परीक्षण श्रीमद् भागवत कथा करा देती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रीमद् भागवत कथा कोई क्रिया का साध्य नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई कर्तव्य का साध्य नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा केवल है तो कृपा का साध्य है। जिस पर गोविंद की कृपा है वही श्रीमद् भागवत कथा के सामने बैठ सकता है। भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है, याद रखना मेरे बाबा। मैं थोड़ा सा व्यास कुछ अलग प्रकार का हूं, मैं आपको बताऊंगा। जहां आपको समझ में ना आए, आप खड़े होकर के मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन यदि जिस दिन मैंने तुमको खड़ा करके प्रश्न किया तो आपको साहब जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको समझ में ना आए, आप मुझसे एक बार नहीं 5 बार पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं।
भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग चारों चीज समाहित है, उसी को श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार में कहीं पर मेरी नमःपरायण पर राम कथा चल रही थी। राम कथा मैंने 9 दिन तक सुनाई और 9 दिन सुनाने के बाद कोई सज्जन खड़े हो गए और खड़े होकर के मुझसे कहने लगे, महाराज आपने राम कथा 9 दिन तक सुनाई है, पूरी कथा समझ में आ गई, पर एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा भैया बोलो कौन सी बात? बोले महाराज ये बताओ कि रामचरितमानस में राम राक्षस थे या रावण राक्षस थे? मेरे पास एक पटा था जिसको बुंदेलखंड में पटा कहते हैं, पटा रखा था मैंने 2-3 बार ऐसे। अरे बोले महाराज पटा मत मारो, पहले ये बताओ राक्षस कौन था? रामचरितमानस में रावण राक्षस था कि राम राक्षस था? मैंने कहा भैया कोई राक्षस नहीं था, ना राम राक्षस था ना रावण राक्षस था, राक्षस मैं था जो तुझे 9 दिन में समझा नहीं पाया कि राक्षस कौन था रामचरितमानस में। इसलिए भैया इस कथा को सदैव आप अपने कानों में सुनना और कानों से सुनकर के अपने हृदय में उतार लेना। क्यों? गोविंद ने किस लिए दिए? काने दिए सुनिबे को सत्संग, सुजीव दई भज मोहन को। कान किस लिए भगवान ने दिए? कान इसलिए नहीं दिए कि तुम दूसरों की बुराइयों को सुनो कि फलाना हुआ ढिकाने के लिए बदनाम, ना 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 ना, इसलिए भगवान ने कान नहीं दिए। जीव आपको गलत उपयोग करने के लिए, गलत वाणी बोलने के लिए भगवान ने नहीं दिए, ना ना। भगवान ने आपको कान इसलिए दिए हैं कि आप सदैव कानों कान भगवान का भजन सुनते रहें। लेकिन आजकल सुनना भी कौन पसंद करे भगवान का भजन? कोई सुनना पसंद नहीं करता है, कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता। इतने लोगों में 5% लोग होंगे जो भगवान की भक्ति और पूजा करते होंगे, 95% नहीं करते हैं। 95% लोग नहीं। मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे पता है। मैं साधु जब मैं 14 वर्ष का था तब से मैं श्रीमद् भागवत कथा को कह रहा हूँ। आउट ऑफ स्टेट कोई ऐसा प्रांत राज्य नहीं बचा जहां ये दास कथा कहने के लिए नहीं गया। और आप सबके आशीर्वाद से 13 सितंबर से 19 सितंबर विदेश लंदन में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा को सुनाऊंगा। 13 सितंबर 2024, 13 सितंबर से और 19 सितंबर तक मेरी यूके में कथा रहेगी। ऐसा कोई स्टेट प्रांत राज्य नहीं है जहां पर मैं भागवत कथा कहने नहीं गया। लेकिन मुझे पता है भक्ति करना कोई नहीं चाहता, धन को जोड़ना सबको इकट्ठा करना चाहता है, पर भक्ति करना कोई नहीं चाहता। अभी कुछ समय सरकार ने पहले काला धन निकलवाया खूब। काले धन किसको कहते हैं? काला धन वही होता है धन दूसरे का, उस पर अधिकार हमारा, वही तो काला धन है। दूसरे का धन उस पर अधिकार हमारा। इसी प्रकार से भगवान ने हमको जन्म दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ दिया, और उस पर अधिकार किसका? हमारा। बोले हमारी ये दुकान है, हमारा ये घर है, हमारा ये गाड़ी है, हमारा ये बंगला है। भगवान के मंदिरों में जाएंगे, माताएं बहनें सब भगवान के मंदिरों में जाएंगे, भगवान की आरती उतारते समय कहेंगे तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा। भगवान से आरती उतारते हैं, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। भगवान से कहते हैं भगवान तन मन धन प्रभु सब कुछ आपका है, हमारा क्या है। पुजारी जी ने कहा भैया पूजा हो गई, पूजा तो हो गई महाराज, पर हमारा मन नहीं लगा। अभी तुम सरकार से कह रहे हो कि तन मन धन सब कुछ तुम्हारा, अब कह रहे हो मेरा मन नहीं लगा।
लेकिन आजकल की प्रायिकता क्या है? हम आपकी प्रायिकता क्या बन रही है? हम आपकी प्रायिकता बन रही है कि तन मन धन प्रभु सब कुछ है मेरा। प्रभु का कुछ नहीं है, और प्रभु पड़ोसी का भी है मेरा। अरे मेरा मुझको दे दो प्रभु, क्या लागे तेरा। प्रभु क्या लागे, आपका है क्या यहाँ पर? सब हमारा है यहाँ पर, इस जगत में हमारा ही है। भगवान के मंदिरों में तो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग, अरे सरकार आपका है सब कुछ, हमारा क्या, सब भगवान का दिया हुआ है, सब परमात्मा ने किया। और भाई सब लोगों ने लॉकडाउन के समय में 20 रुपए का राजश्री 150 में बेच दिया और कहते भगवान सब आपका ही तो है, हमारा क्या है, सब कुछ आपका है। ना 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 ना, कहने से कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक हमको यही उपदेश देता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बाबा कहते हैं कि सत्य क्या है और चित क्या है और आनंद क्या है। भगवान ने यहाँ पर एक सुंदर बात कही, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य किसे कहते हैं, चित किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं? बाबा कहते हैं सत्य कहिए जो वीने से नाही, चित चैतन्य सकल जग माहे। सत्य कहिए जो वीने से नाही, चित चैतन्य सकल जग माहे। घट घट में घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा। ता कर नाम सच्चिदानंदा, ता कर नाम सच्चिदानंदा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य किसे कहते हैं? एक बात याद रखना, सत्य कहते किसे है, सत्य क्या है? बाबा एक बात बताएं, सत्य वो होता है जो कभी जीवन में बदले ना। सत्य उसको कहते हैं जो कभी भी जीवन में ना बदले। और बदलता कौन नहीं है? ईश्वर। भगवान कभी नहीं बदलता, हम आप तो प्रतिपल बदलते रहते हैं। ईश्वर ना कभी बदला है, ना बदलेगा, ना बदलता था। हम आप प्रतिपल बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान कभी बदलने वाला नहीं है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि महाराज जी कह रहे हैं भगवान कभी बदलते नहीं। अरे भगवान भी बदल जाते हैं, भगवान कभी नहीं बदलते। एक बात बताएं, आप लोगों के सामने कोई एक पैकेट में खिलौना डाल दिए जाएं और एक पैकेट में 500 की गड्डी के रुपए डाल दिए जाएं, आप लोग क्या उठाएंगे? रुपए उठाएंगे या खिलौना? क्या उठाएंगे? रुपए उठाएंगे ना।
कि खिलौना उठाएंगे रुपए, और यदि वही सामान बच्चे के पास में डाल दिया जाए तो बच्चा क्या उठाएगा? खिलौना। यानी हमारा वर्षे वर्षे क्रमश जाता, ज्यों ज्यों समय बीतता गया हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, हम अपने आप को बदल दिए, लेकिन एक केवल गोविंद है जो आज छोटा है, कल भी था और जीवन पर्यंत छोटा ही रहेगा। वो कभी साहब बदलने वाला नहीं है। इसलिए सत भगवान होते हैं और चित भी भगवान होता है। चित का अर्थ होता है आकर्षित। कहते नहीं मैं वृंदावन गयो, वृंदावन में मेरा मन लग गया, मुझे तो ऐसा लगता था कि बिहारी जी को छोड़ करके मैं घर ना आऊं, मेरा तो मन लग गया था, मेरा चित्त लग गया था ठाकुर से। तो उसको कहते हैं आकर्षिति इति कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों रखा गया था? इसलिए कि जिस पर हमारे श्याम सुंदर हमारा कन्हैया एक बार जिसकी ओर देख लेगा ना, अपनी ओर आकर्षित कर देगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण रख दो। और जब कृष्ण के कोई मंदिर में जाता है तो एकदम खिंचने लगता है, उनकी ओर चिपकने लगता है हे ठाकुर तुम्हारा दर्शन करते रहे, अब कहीं ना जाए। उनकी बंसी में हम सब चिपक जाते हैं। जिस प्रकार से मल्लाह की बंसी में जो मछली पकड़ने वाली बंसी होती वो ऐसी होती है, और एक बार यदि मछली पकड़ गई तो जब तक प्राणांत ना हो जाए तब तक बंसी नहीं छोड़ती। इसी प्रकार से जो कृष्ण की बंसी है, जब तक एक बार चिपक गया, जब तक उसको परम धाम ना पहुंचा दे, जब तक वो बंसी भी छोड़ती नहीं है परमात्मा की। इसलिए सत्य भी भगवान है और चित भी भगवान है और आनंद भी हमारे परमात्मा परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है। सुख का उल्टा दुख होता है, रात्रि का उल्टा दिन होता है, शत्रु का उल्टा मित्र होता है, पर कभी आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। एक लोग ने कह भी दिया था, कहीं पर विद्युत संगोष्ठी में सभा चल रही थी, उन्होंने कहा महाराज आनंद का भी उल्टा होता है। बोले भाई साहब आनंद का उल्टा क्या होता? बोले महाराज परमानंद। बोले भाई साहब परमा तो तुमने अपने से जोड़ दिया, आनंद तो ज्यों का त्यों बैठा है, आनंद कभी